वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इसमें नकरा की इकसाम। हम सब जानते हैं कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। अब हम इसमें नकरा की चंद मशहूर इकसाम के मुतालिक पढ़ेंगे। इसमें नकरा की इकसाम हैं इसमें ज़ात, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, इसमें सिफ़त, इसमें मुसद्दर। तो ये इसमें नकरा की इकसाम है। अब एक एक करके इनके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। इसमें ज़ात वो इस्म जिसके ज़रिए किसी एक शय की पहचान दूसरी शय से अलग समझी जाए, इसमें ज़ात कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हमने उसका कोई ना कोई नाम रखा होता है जिसकी वजह से वो चीज़ पहचानी जाती है। जो चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं वो सब की सब इसमें ज़ात में शुमार होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। मसलन दिन, रात, सुबह, शाम। अगर इन चीज़ों के नाम ना हों तो हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाए कि दिन कौन सा है और रात कौन सी है, सुबह कब हुई है, शाम कब हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें ज़ात की पहचान है। इसमें ज़ात की चंद मज़ीद मिसालें देखते हैं। बच्चा, अमरूद, सेब, मस्जिद, मकान, कंप्यूटर, पेंसिल। इसमें फ़ाइल किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे मगर उसका असली नाम ना हो, इसमें फ़ाइल कहलाता है। ठीक है, आपने जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको इसका तसव्वुर ज़रूर होगा। तो किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। इसकी चंद मिसालें देखते हैं। मसलन भिखारी, लोहार, मज़दूर, मिस्त्री, उस्ताद, डॉक्टर, बढ़ई, ख़तीब, बावर्ची, मुसन्निफ़, माली वग़ैरह। ठीक है। इसमें मफ़ूल ऐसा इसम जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़े हो, इसमें मफ़ूल कहलाता है। यानी जो भी काम किया जाता है वो मफ़ूल में आता है। मिसालें देखें। लिखा हुआ, एक ख़त लिखा हुआ था। सुना हुआ, मैंने ये माजरा सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें मफ़ूल हैं। इसमें मफ़ूल की चंद मिसालें मज़ीद देखते हैं। जला हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, मरा हुआ, भुना हुआ, पका हुआ, खाना पका हुआ था, रंगा हुआ, दुपट्टा रंगा हुआ था, खाया हुआ, सेब खाया हुआ पड़ा था, सजा हुआ, मेरा कमरा सजा हुआ था। इसमें हालिया वो अल्फाज जो दूसरे किसी इसम की हालत बयान करें, इसमें हालिया कहलाते हैं। ठीक है। मसलन हंसते हंसते वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रोते रोते वो रोते रोते सो गया। खाते खाते उसे खाते खाते हिचकी लग गई। जाते जाते वो जाते जाते वापस आ गया। नहाते नहाते वो नहाते नहाते डूब गया। मरते मरते वो मरते मरते बचा। चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छत पर पहुँच गया। तो ये सब इसमें हालिया की मिसालें हैं। इसमें मुआवज़ा ऐसे अल्फाज जो किसी काम की उजरत या मुआवजे को ज़ाहिर करें, इसमें मुआवज़ा कहलाते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करवाते हैं उनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, जिसे उजरत या मुआवज़ा कहते हैं। ठीक है। धुलाई, जैसे आप किसी भी धोबी से कपड़े धुलवाते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं, तो उसे कहते हैं धुलाई। पकवाई, अगर आप किसी खानसामा से खाना पकवाते हैं या देगों वाले से देग बनवाते हैं तो आपको उसकी पकवाई देनी पड़ती है। सिलवाई, दर्जी से कपड़े सिलवाएं तो क्या देना पड़ता है? सिलवाई। पिसवाई, अगर आप गंदम पिसवाते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? पिसवाई। रंगवाई, जब आप दुपट्टा या अपना कोई सूट रंगवाते हैं तो उसके लिए आप क्या देते हैं? रंगवाई। इसमें सिफ़त ऐसा इसम जो किसी शख्स या चीज़ की हालत, खसूसियत
یا کیفیت کو بیان کرے اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثلاً یہ کپڑا سفید ہے، اس میں سفید اس کی صفت ہے۔ آمنہ کے بال کالے اور لمبے ہیں، اس میں کالے اور لمبے اس میں صفت ہے۔ علی کی گاڑی کا رنگ سرخ ہے، اس جملے میں سرخ اس میں صفت ہے۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کام کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جس سے مزید الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے بچانا سے بچت، جلنا سے جلن، تھکنا سے تھکن، دوڑنا سے دوڑ، چمکنا سے چمک وغیرہ۔ یہ اس میں حاصل مصدر ہیں۔ تو یہ ہیں اس میں نکرہ کی اقسام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔